बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची के इलाके क्लिफ्टन में बच्ची से ज्यादती के दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक मुल्जिम को कराची और दूसरे को टंडोला यार से गिरफ्तार किया है। सूबाई वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने भी तस्दीक कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी CCTV वीडियो की मदद से की गई। बच्ची को 2 रोज़ पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया था। 10 साल की बच्ची का खानदान सैलाब के बायस सिंध के ज़िला शिकारपुर से कराची आया था। इसी बारे में मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदों काशिफ मुश्ताक और जीशान शाह से। काशिफ, पहले आप बताइएगा कि इस अहम मुकदमे में CCTV फुटेज ने कितना अहम किरदार अदा किया है? जी देखें, पुलिस की तमाम तर तफ्तीश इसी CCTV फुटेज की मदद से होनी थी। हमारी आला हुकाम से जब बात होती थी तो उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज हासिल की जा रही हैं। एक CCTV फुटेज जो है वो हमें भी इस वाक़े से मुतल्लिक जो है वो मिली है और उसमें इस गाड़ी को जो है वो देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से CCTV फुटेज को पहले हासिल किया गया, इसमें गाड़ी को शनाख्त किया गया और गाड़ी के जो नंबर प्लेट है वहाँ से जो है वो इस गाड़ी का नंबर चेक किया गया। उसके बाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ भी की गई। इस CCTV फुटेज में ये देखा जा सकता है कि गाड़ी जो है वो एक सिग्नल से गुजरती है, फिर दोबारा से यू टर्न होती है। 2 मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेज जो है वो ये हासिल की गई हैं। पुलिस की जानिब से ये कंफर्म किया जा रहा है कि मुल्जिमान ने इस गाड़ी के अंदर जो है वो बच्ची को बिठाया और बिठा के दूसरी किसी पार्किंग में लेकर गए हैं और वहाँ जाकर बच्ची से जो है वो ज्यादती की और उसके बाद बच्ची को कहीं ड्रॉप किया है। ताम इस हवाले से मुख्तलिफ एंगल्स की CCTV फुटेज जो है वो पुलिस ने हासिल की थी और उनके बाद जो है वो इस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। ठीक है काशिफ, आप हमारे साथ रहेगा। जीशान, आप कहेगा कि 2 गिरफ्तारियां तो हो गई, क्या पुलिस इस केस में मजीद मुल्जिमान की भी तलाश कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे काशिफ मुश्ताक ने बताया कि जो ही CCTV फुटेज मंजर यहाँ पे आई, पुलिस ने बैक ट्रैक करना शुरू किया। एडिशनल IG की अहकामात पर SSP साउथ की सरबराही में टीम तश्कील दी गई थी, जिसके बाद में आज पुलिस ने शाम के औकात में डिफेंस के इलाके में छापामार कार्रवाई के बाद गुलाम रसूल नामी एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया था। हम उसके बाद में दूसरी टीम जिसकी सरबराही SP बिजरानी कर रहे थे, फारूक बिजरानी, उन्होंने टंडो अलायार के गाँव प्यारो लुंड गोट में कार्रवाई करने के बाद में दूसरा मुल्जिम खालिद लुंड को गिरफ्तार कर लिया है। वाकई में मुलविस दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान को अभी कुछ क्योंकि आज ही गिरफ्तार किया गया है, अब इनके तमाम तर जो नमूने हासिल करके DNA के लिए भिजवाए जा रहे हैं ताकि इससे केस की जो मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। तो हम दोनों मुल्जिमान जिनकी गिरफ्तारी हुई है इस हवाले से तस्दीक हो गई है। बच्ची ने भी तस्दीक कर दी है कि यही 2 मुल्जिमान जो इस वाक़े में इस मुलविस थे उसकी तस्दीक कर दी गई है और अब मुल्जिमान की जो है कानूनी कार्रवाई जो मजीद आगे ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। मैं साथ बताया चलूँ कि दोनों मुल्जिमान ने बच्ची को एक राशन दिलाने का झांसा देकर उसको गाड़ी में बिठाया था और मौके से लेकर उसको फरार हो गए थे। जी ठीक है, इससे दिलखराश वाक़े में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक और जीशान शाह अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। कहा कि वो जुमे को लाहौर के लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे मगर रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। उनका एहतजाज वहीं होगा जहां तक जाने की इजाज़त अदालत ने दी है। पेशगोई की कि पुलिस लॉन्ग मार्च के शुरका को कुछ नहीं कहेगी। दलील ये दी कि पुलिस 1,500-2 हज़ार लोगों को मैनेज कर सकती है, लाखों लोग सामने होंगे तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च GT रोड से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करें या जो मर्जी करें, इंशाल्लाह हुकूमत रहेगी। अगर लॉन्ग मार्च से हुकूमत जाने की रिवायत डाल दी तो ना सियासत बचेगी ना जमहूरियत। तशवीशनाक बात यह है कि जब भी चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं तब इमरान खान का लॉन्ग मार्च क्यों होता है? कोशिश कर लें इमरान खान साहब, लॉन्ग मार्च करें, जो मर्जी करें। मुल्क में एक हुकूमत है जो आइन के मुताबिक आई है और इंशाल्लाह हुकूमत रहेगी। लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं जाती, ये रवायत हमने अगर डाल दी तो फिर मुल्क में ना सियासत बचेगी ना जमहूरियत बचेगी। सबसे जो तशवीशनाक बात है वो ये है, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हमेशा जब हमारे और चीन के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू होते हैं उस वक्त लॉन्ग मार्च क्यों होता है। अगले हफ्ते वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो चीन जा रहे हैं और पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि जब चीनी सदर यहाँ पर आ रहे थे तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ गए थे। तो ज़रा इसकी भी तहकीकात कर लें कि क्या अज़ाइम है इमरान खान साहब के। जो भी इदारे रियासती इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत का दिफा करें। अगर वो नहीं करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। ये दिल्ली का तख्त नहीं है
कि जो वहाँ पहुँच गया और उसने कब्जा कर लिया तो वो हुक्मरान हो जाता है। अरशद शरीफ साहब का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होगी, मगर इमरान खान साहब बहुत बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह टारगेट किलिंग की गई है। अरशद शरीफ साहब मेरे भी 15 साल से ज़्यादा के दोस्त थे, वो आज हम में नहीं है। एक बड़े अफसोसनाक वाक़े में वो शहीद हुए, तो अब इस पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज अपने सियासी मकासद के लिए इमरान खान साहब जैसे लोग जो हैं वो इस मामले पर भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। अरशद शरीफ साहब अगर इस मुल्क से गए हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने बताया कि उन्हें ख़तरा है, तो इमरान खान साहब पहले बात कर लेते। इमरान खान साहब के पास इस मुल्क के 2 बड़े सूबों की हुकूमत है, क्या वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते थे? ज़रा ये वज़ाहत कर दें किसने टारगेट किलिंग की है, दूसरे मुल्क में की है। उनका मुल्क तो कह रहा है हमारी पुलिस ने गोली मारी है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम आज ऐसे मामलात में जहाँ उनकी जो फैमिली है वो इतनी परेशान होगी, हमें सबको दुख है, लेकिन इमरान खान साहब इसमें भी सियासत खेलना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमीशन मुकर्रर किया है, वो भी इस हक़ाइक़ को देखेगा और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इस वाक़े की तह तक पहुँचेगा कि हक़ाइक़ तो सामने आए कि हुआ क्या। अगर अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर किसी थ्रेट के ज़रिए गए हैं, किसी थ्रेट की वजह से गए हैं, तो कौन थ्रेट करने वाला था, ये सब हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने मुलाकात के लिए पहुँचने पर शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का इस मौके पर गर्म जोशी से मुसाफा हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर भी इस मुलाकात में मौजूद थीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ ने अरशद शरीफ से मुतालिक ट्वीट पर माजरत कर ली है। एक बयान में कहा है कि वह अपना ट्वीट हटा रही हैं। उनका मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं बल्कि माजी से सीखने से मुतालिक था। अल्लाह करे कभी किसी को इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े। उनके ट्वीट से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो माजरत चाहती हैं। सोगवार ख़ानदान के लिए दुआएं। मरीम नवाज़ ने सोशल मीडिया के एक बयान से मुंसलिक अपने बयान में लिखा था कि ये रीट्वीट करते हुए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये दुनिया के तमाम इंसानों के लिए सबक है कि हम सब ने बिल आखिर फ़ना हो जाना है। जिस बयान को मरीम नवाज़ ने रीट्वीट किया उसमें अरशद शरीफ की मैयत की तस्वीर लगाकर लिखा गया था कि ये एंकर कहता था कि नवाज़ शरीफ ने मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा। उस एंकर ने दूसरों की बीमारी और मौत का भी मजाक उड़ाया। हुकूमत ने अरशद शरीफ की मौत की अदालती तहकीकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से कराने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को शफाफ तहकीकात कराने और वाक़े के हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने की यकीन दहानी कराई है। अरशद शरीफ की मैयत आज रात 1 बजे पाकिस्तान पहुँचेगी। तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। अरशद शरीफ साहब का जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। ये बाकायदा हम अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक करवाएंगे, लेकिन मैं पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है उसकी बेदाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। पाक फ़ौज ने अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए हुकूमत को ख़त लिख दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा कि तहकीकात सिर्फ अरशद शरीफ के कत्ल तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तहकीकात भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर किसने मजबूर किया, इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की मुहिम चलाकर फ़ायदा कौन उठा रहा है, सबूत के बगैर इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें इत्तला मिली कि अरशद शरीफ को सच बोलने पर मार दिया जाएगा। उन्होंने अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाने का कहा।
पेशावर में वकला से खिताब में चेयरमैन PTI ने कहा कि अल्लाह ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। या इन डाकों के साथ रहो या राह हक़ पर रहो, जब तक जिंदा हैं ज़ालिमों का मुकाबला करेंगे। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियाँ आई, नामालूम नंबरों से धमकियाँ आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियाँ आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, उसको वापस बुला रहे थे, और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में है, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान के पास कोई इत्तला थी कि अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अरशद शरीफ से उनकी 2 बार बात हुई। अरशद शरीफ ने उन्हें नहीं बताया कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अरशद शरीफ केस की इंक्वायरी 30 दिन में मुकम्मल होगी। अरशद शरीफ साहब के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बन गया है, कुछ आप हमें बता सकते हैं कि ये कमीशन कितने अरसे में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगा? मैं तो वज़ीर-ए-आज़म को यही सजेस्ट करूँगा कि इस कमीशन का जो अरसा रिपोर्ट है वो कम से कम रखा जाए, और मेरा ख्याल है कि कमीशन को विदिन 30 डेज़ जो है वो अपने कंक्लूजन्स को जो है उनको रिपोर्ट करना चाहिए। इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मुझे इंफॉर्मेशन आई कि अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा और मैंने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। ये बड़ी अहम बात की है इमरान खान साहब ने। तो कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन फेडरल गवर्नमेंट के नॉलेज में थी? ये अरशद शरीफ साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो इन्होंने उस वक्त जो है वो क्यों जो है वो उसको ऑन एयर क्यों नहीं किया? अब ये इस यानी शहीद की डेड बॉडी को, उसकी लाश को जो है अपनी इस घटिया सियासत के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। राना साहब, मैं आज अरशद शरीफ साहब के घर पे गया था। अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं, उनका ये सवाल है कि वो क्या हालात थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुआ। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में जगह जगह मुकदमात कायम किए? देखें, अरशद शरीफ मरहूम से, शहीद से मेरी भी जो है वो 1-2 मरतबा इसी दौरान जो है वो बात हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आप मुझे मिलें और इस बारे में जो भी आपके ख़दशात हैं तो उनको हम बैठ के दूर करने या उनमें जो भी आप मदद चाहते हैं हम करने को जो है वो तैयार हैं। उन्होंने मुझे खैर कभी भी दोनों मरतबा उन्होंने ये इंडिकेट नहीं किया कि वो बाहर जाना चाहते हैं या उनका जो है वो इस किस्म का प्रोग्राम है। आजम स्वाति साहब जो है वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे बेलबास किया गया और मेरी वीडियो बनाई गई। इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? इसकी 100% इंक्वायरी होनी चाहिए। आजम स्वाति साहब चाहते हैं तो जिस लेवल पे और जिस तरह से चाहते हैं ये मामला हम इंक्वायर करने को तैयार हैं, और अगर कोई इसका ज़िम्मेदार पाया जाए तो बिल्कुल सबसे पहले मैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेने को तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून ने कहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट बार के मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए कि जजेस की तैनाती सीनियरिटी के उसूल के तहत होनी चाहिए, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की राय पर इस्तीफ़ा दिया। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। मैंने उनको ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि बार एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है और तमाम बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल का ये मुतफ़िका ये स्टैंड है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मेंटेन करें और इससे पहले आप इसको रिज़ाइन कर दें। हमारी राय को उन्होंने फ़ौक़ियत दी है और उन्होंने ये कुर्बानी दी है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानी है। बताएंगे आपके वो कौन था जिसने तारड़ साहब को कहा कि आप आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को डिसऑन करें?
नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, कोई किसी मुझे नहीं पता, लेकिन के लोग ही कहते हैं, गवर्नमेंट के लोग, और कोई बंदा नहीं कहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वजाहत तलब की गई, वजाहत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वजाहत ये थी कि ही शुड मेक ए प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर बाई ही रिफ्यूज टू डू ऑल दिस, और मैं समझता हूँ कि यही एक ऑनरेबल तरीका है। वेलकम बैक। किसी रंग व नस्ल के बगैर और तमाम मज़ाहिब के मुस्तहिक अफराद के लिए दिवाली के मौके पर अल-खिदमत फाउंडेशन ने सक्खर में सैलाब से मुतासरा 500 हिंदू ख़ानदानों में राशन और तहफ़ तकसीम किए। सक्खर से यासिर फारूकी की रिपोर्ट देखिए। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने हिंदू बिरादरी के त्यौहार दिवाली के मौके पर बरसात और सैलाब से मुतासरा 500 ख़ानदानों में तहफ़ और राशन तकसीम करने के साथ उनकी खुशियों में शिरकत करके तमाम मज़ाहिब के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी का पैगाम दिया। मुस्तहिक ख़ानदान तहफ़ पाकर बहुत खुश नज़र आए। प्रोग्राम करने का मकसद हिंदू जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को दिवाली की खुशियों में शरीक करना है। राशन इसके अंदर मौजूद है, मॉस्किटो नेट मौजूद है, चप्पलें मौजूद हैं, इसी के साथ हाइजीन किट यहाँ पर मौजूद है। कि आज आप देख रहे हैं कि इनको जो है कि राशन के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत को दी जा रही हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, दिवाली मना रहे हैं, जो गरीबों की मदद हो रही है, उसकी वजह से हम बहुत खुश हैं। तकरीब में हिंदू बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन, अल-खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत करके मुतासरीन हिंदू ख़ानदानों को दिवाली की मुबारकबाद दी। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। मुल्क भर की तरह मिटियारी में भी हिंदू कम्युनिटी अपना त्यौहार दिवाली इंतहाई खुशी के साथ मना रही है। दिवाली के मौके पर घरों और मंदिरों में पूजा का सिलसिला जारी है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज ज़िला मटियारी में भी अक़लियती बिरादरी अपना त्यौहार इंतहाई खुशी के साथ मना रही है। इस वक्त हालांकि एक मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए और इबादत कर रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आज के इस त्यौहार को ये किस तरह मना रही हैं। हम अपने त्यौहार को इस तरह से मनाते हैं कि हम अपने मंदिर में आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं यहाँ पे, और रिलेटिव्स के घर जाते हैं। हमारी दिवाली जो है वो हमारे खुशी का दिन है। दिवाली के दिन हम जो ना घर में मिठाइयाँ बनाते हैं, खास करके लाइयाँ बनाते हैं, फिर वो हम अपने पड़ोस में उनमें हम तकसीम करते हैं। पहले अपने घरों से पूजा करके फिर मंदिर में आते हैं। उसमें ख़ास तरीके के पूरे हम जिस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमें पूरी आज़ादी है, उस मुल्क के लिए दुआएं मांगते हैं। दिवाली के इस मौके पर मुख्तलिफ मंदिरों और घरों में पूजा का सिलसिला इस वक्त जारी है और बड़ी तादाद में अक़लियती बिरादरी के जो लोग हैं वो एक दूसरे को मिल रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोनक ने काबीना की तश्कील शुरू कर दी है। जेरेमी हंट को वज़ीर ख़जाना बरकरार रखा है। डोमिनिक राब नायब वज़ीर आज़म होंगे। डोमिनिक राब के पास लॉर्ड चांसलर और वज़ीर कानून का ओहदा भी होगा। साइमन हार्ट पार्लियामेंट में पार्टी के चीफ व्हिप नामजद कर दिए गए। जेम्स क्लेवरली वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बेन वेलिस बदस्तूर वज़ीर दिफा रहेंगे। नदीम सहावी वज़ीर नामजद कर दिए गए हैं, ताहम कोई महकमा उन्हें नहीं दिया गया। भारतीय निजात स्वेला ब्रेवरमैन दोबारा वज़ीर दाखिला के ओहदे पर तैनात की गई हैं। लिज ट्रस्ट ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर उन्हें ओहदे से हटा दिया था। ग्रांट शाप्स की वज़ीर बराए तिजारत, तवानाई और सनत के ओहदे पर तैनाती की गई है। शाह चार्ल्स सोम ने ऋषि सोनक को बरतानिया का वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। ऋषि सोनक का कहना है कि बरतानिया को मुआशी बहरान का सामना है, मुआशी बहाली के लिए मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, नई नस्ल को कर्ज़ों के बोझ तले नहीं छोड़ेंगे। ऋषि सोनक ने कहा कि वो मुल्क को मुख्तलिफ इक़दामात करके मुत्तहद करेंगे। उनका ये भी कहना था कि इस हुकूमत में दयानतदारी होगी, वो बरतानवी अवाम का एतमाद जीतेंगे। खेल के मैदान से खबर ने पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर में शुरू हो गया है। पाकिस्तान में ये पहला मौका है कि टूर्नामेंट में 11 खवातीन भी शरीक हैं। लाहौर पोलो क्लब में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के मुंतजमी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि टूर्नामेंट में 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हर टीम में एक विमेन खिलाड़ी भी शामिल है। 6 इंटरनेशनल विमेन पोलो प्लेयर्स एक्शन में हैं। उनका ताल्लुक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और यूक्रेन से है। विमेन खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि लाहौर में खेलने का तजुर्बा शानदार रहेगा। I really aim to travel and play polo. It's what I love to do, and I love to explore new places. So I'm so excited to be in Pakistan. I'm expecting a lot of competition.
competition. This is a very competitive tournament. People love to play polo here. The level is very high. पाकिस्तान की 5 विमेन खिलाड़ी भी मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों से उन्हें सीखने का मौका मिलेगा और उससे विमेन पोलो को भी फ़रोग़ मिलेगा। मज़ा तो बहुत आ रहा है, एक्साइटेड भी बहुत हूँ, पहले इनके साथ नहीं खेला हुआ तो मज़ा आएगा। हम लोग ज़रा तादाद में क्योंकि कम हैं और लोग देखेंगे और बच्चियाँ देखेंगी, इनकरेज होंगी और वो भी आएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से लाहौर पोलो क्लब ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। इससे कबल ऑल विमेन पोलो मैच भी खेला जाएगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत को लेकर तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। मैयत वसूल करने के लिए अरशद शरीफ के अहल खाना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद सुबहान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, निजी एयरलाइन का त्यारा जो कि जस्ते खाकी ला रहा था सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ से, वो अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं और यहाँ पर अब जिस तरह से जो अरशद शरीफ की फैमिली है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और उसके अलावा अब इनको यहाँ पर जो कार्गो है, कार्गो टर्मिनल, वहाँ से जो ताबूत है वो एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा। इसी तरह जो फैमिली है उसको भी अभी अंदर लेके जा चुके हैं और वो ऑफिशियल्स एयरपोर्ट के अब फैमिली के हवाले करेंगे यहाँ से जस्ते खाकी। बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान अपडेट करने के लिए।